ये वो नहीं। दुनिया के 6 विद्वानों में एक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, दुनिया में मानवता का संदेश देने वाला भगवान बुद्ध, उनके अनुयायी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, और गरीबों में भी, दलितों में भी सत्ता की भूख जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब। डॉक्टर लोहिया जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए तो उन्होंने कहा, गरीब को समझ नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है, तो समाजवाद की विचारधारा जन जन तक कैसे जाएगी। तो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चुना और कहा, हम अब विचार पैदा करेंगे और इसके लिए पढ़े लिखे लोगों के पास जाएंगे। डॉक्टर लोहिया के अनुयायियों में कोई जाति बंधन नहीं था और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज तक जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यापक चुन के आए, उनमें समाजवाद कोट कूट के भरा है। चाहे वो नामवर सिंह जैसे लोग हैं, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोग हैं, और हम सबके मसीहा स्वर्गीय नेताजी हों, इनके अंदर एक पीड़ा थी और वो समय था आजादी मिलने के बाद। अब इधर तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूर्वांचल में हम आजाद हो गए, आजादी मिल गई, लेकिन एक बड़ी जमात को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। एक बड़ी जमात को सामंतों के दरवाजे के सामने जूता पहन के जाने का अधिकार नहीं था। दलित और पिछड़ों के, शूद्र लोगों के दूल्हा को भी घोड़ी पर बैठ करके चढ़ने का अधिकार नहीं था। हद तो तब हो गई जब छाता लेके चलने पर भी आपत्ति हो गई। लेकिन धन्य है समाजवादी पुरोधा, जितने लोहियाइस्ट हैं, सब लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, तब ये आजादी मिली है। देश को आजादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली। भारत को संविधान 26 जनवरी 1948 को मिला। लेकिन इस देश के दलित, पिछड़ों और गरीबों की आजादी जब तक समाजवाद नहीं आया तब तक नहीं मिली थी, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और समाजवादी साथियों, नेताजी के हुंकार पर आपने सामंतवादियों का गला पकड़ लिया था। सामंतवादी पनाह लिए थे, लेकिन आज फिर सामंतवादियों का मन बढ़ रहा है। एक बार हुंकार लगा दो आरो, एक बार हुंकार लगा दो। हुंकार लगाने में देर नहीं है अध्यक्ष जी और चेयरमैन साहब, हुंकार लगाने में देर नहीं है। एक बात है कि हम तो समाजवादी हैं, तो काहे दूसरे को समाजवादी बनाएंगे। ये हमारे बूथ के पदाधिकारी हैं, सेक्टर के पदाधिकारी हैं, हमारे सेना के सैनिक सभा के पदाधिकारी हैं, महिला सभा की सभी पदाधिकारी हैं, सेक्टर के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा के सभी पदाधिकारी। हम लोग, इसमें संदेह नहीं कि हम समाजवादी नहीं, लेकिन हम जहाज चलाना तो जानते हैं, लेकिन मिसाइल कैसे चलाना है बस इतने कर देना। यानी आपके बूथ पर वोट कटने ना पाए, आपके बूथ पर वोट लूटने ना पाए, और एक एक बूथ का पदाधिकारी, एक एक नेता अपने से न जोड़े। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर साहब शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी से एक कार्यकर्ता 10 लोगों को समाजवादी बना दे, अभी हम
उत्तर प्रदेश क्या दिल्ली भी ले लेंगे। हमारे गार्जियन प्रधान जी भी हैं, बहुत पुराने समाजवादी साथी यहां बैठे हैं। क्या नारा लगाते थे सोशलिस्ट? कहां हमारे संस्कृत प्रसोक के साथी हैं? कोई नारा हो रहा है? अशोक भैया जानते होंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इसी नारे से न समाजवाद आया था। लेकिन ला पाए क्या? इस देश का दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अपनी सरकार बना पाया क्या? अरे वो तो नेताजी की बदौलत, माननीय अखिलेश यादव जी की बदौलत दलित पिछड़ों की हित वाली नहीं, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाली सरकार बनाया माननीय नेताजी। तो फिर क्या ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और पीड़ित, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, ये मिलकर सरकार नहीं बना सकते। आप कब तक मांगने वाला समाज बने रहोगे? मन नहीं करता। लोकतंत्र कहता है कि जिसका वोट ज्यादा उसी की सत्ता। यही ना लोकतंत्र, यही संविधान कहता। आपका वोट ज्यादा है, आपके नाम सत्ता है। अगर नहीं है तो आप न पीड़ित को न्याय दिला पाओगे, चाहे वो किसी समाज का है, न आप पिछड़ों को न्याय दिला पाओगे, न आप दलितों को न्याय दिला पाओगे, न आप व्यापारी को न्याय दिला पाओगे, न नौजवान को न्याय दिला पाओगे, न किसान को न्याय दिला, क्योंकि लोग तुले हुए हैं कि भारत का संविधान जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने लागू किया, बनाया, 2 बरस 11 महीना और 8 दिन में, 18 दिन में बना। करीब 1.5 लाख पेज में संविधान बना। भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार, धर्मनिष्ठता का अधिकार दिया। लेकिन झगड़ा वहां है, आप समझ नहीं रहे हैं। आजादी के पहले भी एक संविधान था जिसका जिक्र गौतम भाई कर रहे थे। आजादी के पहले एक संविधान था जो कहता था कोयरी कुर्मी ओहिर छोड़, कुर्मी कोयरी ओहिर छोड़, इनको मारो टंगड़ी तोड़। ये कब कहता था? इस संविधान के पहले। ज्योतिबा फुले माली समाज के राजा थे और उनकी पत्नी को, महिलाओं की वह दुर्दशा थी इस संविधान से पहले कि उनकी पत्नी को एक साड़ी झोले में रखकर और दूसरी साड़ी पहन करके विद्यालय जाके बच्चियों को पढ़ाना पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर कीचड़ फेंकने वाली कोई और नहीं, उन्हीं के बिरादरी के लोग थे। इस देश में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब समझौता किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है लागू हुआ, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, उनको उनकी हत्या करने की कोशिश हुई, उनका बेटा मर गया, उनकी धर्मपत्नी ने अपनी साड़ी फाड़ के कफन तैयार किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा। यहां के बड़े बड़े नेता जो प्रस्ताव लेके गए थे वो ये कहते थे वोट देने का अधिकार वोट देने का अधिकार बड़े लोगों का होगा। गरीब आदमी जब पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसके वोट का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने करके कहा इंग्लैंड में कि चाहे रानी का बेटा हो, चाहे मेहत रानी का बेटा हो, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया
और रानी और महत रानी के बेट की वोट की कीमत एक कर दिया। इतना बाबा साहब B.R. अम्बेडकर भारत के नेशनल सेवा, उन्होंने कहा कि हमारे वहां काफी गरीब लोग सामंतों के वहां हरवाही और चरवाही करते हैं, इसलिए इनके वोट की कीमत 2 करोड़। एक वोट अपने मालिक के कहने पर देगा और एक वोट अपने मन से देगा। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी जो संविधान की पहले वाली सत्ता थी वो चुप नहीं थी। पूर्णापेक्ष पढ़ लेना और वहीं पर दलितों का अंगूठा कट गया। अशोक जी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए का मतलब पीड़ित कौन है, और अगर पीड़ित है तो क्या इस प्रदेश की और देश की महिलाएं पीड़ित नहीं है? अपराध में उत्तर प्रदेश महिलाओं के ऊपर हो रहे बलात्कार, छिनैती, मारपीट हद कर दिया। इसलिए चाहे किस भी जात बिरादरी की महिलाएं हैं वो पीडीए की पात्र है। पीडीए गरीब, किसी भी बिरादरी का गरीब है, अगर वह उसके घर पर बुलडोजर चला है, हमारे नेता तो एक दिन कह रहे थे कि जितना ही बुलडोजर चला रहे हैं उन गरीबों का सरकार बनते ही आवास बनवा के छोड़ेंगे। ये हमारे नेता, वो सब हमारे साथ। लेकिन ये 5 किलो राशन 2011 से शुरू हुआ। 2000 में 5 किलो राशन जब ये आए तो देना शुरू किए, लेकिन 5 किलो राशन दे करके क्या छीन लिया? नेताजी क्या कहते थे? पढ़ाई, दवाई और सिंचाई तीनों फ्री करेंगे। 5 किलो रेशन दे करके शराब की दुकान खोल दिया और प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया। समाजवादी रणबांकुरों, बताओ कि जो सरकार विश्व गुरु बनती हो और अपने प्रदेश का स्कूल भी न चलवा पाए, उस सरकार को 27 में फेंको कि नहीं फेंकोगे, यह निर्णय आपके हाथ में। हमारा नौजवान है, ठीका पर नौकरी, ठीका पर रुपाई करने वाला लेबर हमारे पूर्वांचल में मिलता है, यहां मिलता है कि नहीं है? अब तो MBA लड़का, बीटेक लड़का ठीका पर नौकरी कर रहा है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे जो भी योजना हो, हमारी सरकार बनते ही ठेका प्रथा हम बंद करेंगे। इसलिए 27 में पीडीए की सरकार बनानी जरूरी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी। जाति जनगणना की बात हमारे नेता ने सदन में उठाई आज से 8 महीना पहले। 27-24 में कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अब बनेगी। होता क्या है? ये बड़े चालाक लोग हैं। समाजवादी साथियों, समझो, ये जब निषाद के घर जाते हैं, राजभर के घर जाते हैं, लोहार के घर जाते हैं, कुम्हार के घर जाते हैं, बिन बलाय के घर जाते हैं, और भी छोटी छोटी जातियों के घर जाते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ साक्यों ने छीन लिया, कुर्मियों ने छीन लिया और यादवों ने छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इन जातियों के एक एक आदमी को पद दे दिया और कहा, पद लेके अपने परिवार को लेकर के मलाई खाओ, तुम्हारे नाम पर मैं तुम्हारी जात का वोट ले लूंगा। जैसा ये कौन मौर्य एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो कुशवाहा समाज का हित नहीं कर सकते। ये बड़े चालाक लोग हैं। जो अब जाएंगे तो कहेंगे कि यादव खा लिया, मुसलमान
उसके बाद देखेंगे कि अब इसमें फोड़ दिया, अब इनको हिंदू और मुसलमान बनाओ। मुसलमान आपको चारपाई पर नहीं बैठने दिया, मुसलमान आपकी नौकरी खा रहा है। कौन खा रहा है? आप लोगों के आशीर्वाद से दूसरी बार का सांसद हूं, माननीय राष्ट्रीय जी के कृपा से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ओबीसी कमेटी का मेंबर मुझे बनाया। कमेटी का मेंबर बनते पूरे 300 आईएएस बच्चे पिछड़ी जात के, 300 जो यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं, जो एसपी और डीएम की रैंक में है। लेकिन 2017 के बाद उन बच्चों को पिछड़ी जात का सर्टिफिकेट भी लगाए हैं, नॉन सर्टिफिकेट भी लगाए हैं, लेकिन जो नहीं कराया। चौहान कहता है, बिन कहता है, राजभर कहता है, मल्लाह कहता है, दलित कहता है कि सब यादव खा रहा है, कुर्मी खा रहा है और कुशवाहा खा रहा है। कुर्मी कुशवाहा में जाएंगे तो यादव खा लगाएगा देखिए। कि हम इनके आय की जांच करेंगे। अब मैं तो उस मीटिंग में ही एक अधिकारी पर जूता उठा लिया। आय प्रमाण पत्र कौन बनाता है? डीएम बनाता है, तहसीलदार बनाता है। प्रधानमंत्री भी आय प्रमाण पत्र पर दस्तखत नहीं कर सकता, कानून में है कि तहसीलदार बनाएगा। और जब तहसीलदार ने उसको नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट दिया तो डीओपीटी कौन है जांच करने वाला, जिसको हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी और मैंने दोनों लोगों ने सदन में सरकार को, क्या आप चाहते आपके बेटे आईएएस पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी न पाए, बन जाओ हिंदू? 69,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के चयनित हुए। एससी एसटी और ओबीसी के 19,000 बच्चे जिनका आरक्षण में कोटा था, उस पर कब्जा हो गया, तो डाका पड़ गया। कब्जा नहीं कह सकते हैं, डाका कह सकते हैं। उस पर डाका पड़ गया। लेकिन धन्य है ये दलित समाज और पिछड़ी समाज, ये लोग हिंदू बनने पर लगे। सदन में मैंने सवाल किया, बताओ कितना कोटा पूरा हुआ? जानकर ताज्जुब होगा। जानते हो, आज भी ए क्लास की नौकरियों में एससी और एसटी का 16% कोटा पूरा है। आरक्षण कितना है गौतम जी? 22.5%। और आज भी ए क्लास की नौकरियों में, आज भी साक्य भाई, कुशवाहा भाई, यादव भाई, कुर्मी भाई, नाई भाई, लुहार भाई, कुहार भाई, बनाह भाई, 27 कलेक्टर तुम्हारे बनने थे, लेकिन आज तक 13 बने हो ए क्लास की नौकरियों में। बी क्लास की नौकरियों में 14%, थर्ड क्लास की नौकरियों में भी अभी कोटा पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप लोग अकनिया में लड़ रहे हो कि यादव खा रहा है। जो खा रहा है वो लड़ा रहा है। और इनसे कहो 27% के आरक्षण का कोटा पूरा कर दो, हम लोग आपस में समझ लेंगे, बैकलॉग को पूरा करो। आज तक बैकलॉग पूरा नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता। आपसे फिर कभी बात होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़कर जाना चाहता। और मुल्क के साथ साथ आप इटावा के भी मालिक हो, और केवल इटावा के ही मालिक नहीं हो, अब तो आप समाजवाद के भी मालिक हो। और पूरे देश में जब हमारे पीडीए के लोगों ने
हम लोगों को 36 सांसद जिताया तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी का इतना सम्मान बढ़ा कि जान लेना, देश में किसी एक नेता को सलाम करने वाले सबसे अधिक मिलते हैं तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी। बिकी हुई मीडिया ने एक शेर पाल दिया जिसको आज 10 बरस से शेर बता रही है। वह शेर सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया और अमेरिका ने कहा कि बैठ बंद, तो गुजरात का शेर पिछड़े का शेर हो गया। और जब गुजरात में शेर मरने लगे तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उन शोरों को सफारी में मंगाया, यही आपकी सफारी में बुलाया। भारत का कोई डॉक्टर उन शेरों की बीमारी नहीं पकड़ रहा था क्योंकि उनका पिछला हिस्सा लकवा मार रहा था। स्पेशल जहाज बना के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अमेरिका से डॉक्टर बुलाकर उन शेरों की जान बचा ली। गुजरातियों ने शेरा का जान नहीं बचाया, वो पिजड़े के शेर हैं और हमारे नेता शेर हैं, देश के शेर। और मैं कहना चाहता हूं, जान लेना ये बहुत चालाक लोग हैं। इसने ईडी को कब्जा किया, सीबीआई को कब्जा किया, ईसी को कब्जा किया और दिल्ली में इनका प्रयोग एक सफल हो गया। जो भाजपा विरोधी मत थे उनका नाम ही काट दिया, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। आखिर ये क्या, तो के 3 रुपया ले लो, पैसा ले लो, अंडा ले लो, पैसा ले लो कि नोट हमको दे, क्योंकि अधिक वोट तुम शराब पर मुर्गा पैसे पर मुझको वोट देंगे तो हम कम वोट वाले भी देश की सत्ता अपने पास और हम देने कम वोट वाले ज्यादा वोट वाले मांगना वाला समाज मांगते रहे। इसलिए मैं आपको कि जब बिहार का चुनाव हो रहा, गांव 2024 में वह वोटर थे, वोट डाले थे। अगर वो फर्जी है तो वहां के सांसद फर्जी हुए कि नहीं? और वही के सांसदों की बदौलत गठबंधन से देश के प्रधानमंत्री है। तो बताओ, प्रदेश के प्रधानमंत्री अगर बिहार का वोट फर्जी है तो वो भी फर्जी हुए कि नहीं? इसलिए ये सरकार राशन पर बन जा रही है। राशन खाने वालों को यह पता ही नहीं कि आज तक मनरेगा मजदूर की मजदूरी 29 रुपया से अधिक नहीं हुई, 229। रसोईया की मजदूरी, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया, रसोईया खाना बना रही थी प्राइमरी स्कूल पर, सब कह दिया स्कूल राशन खाओ। और हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम उन स्कूलों बनाकर लाने का काम करेंगे। आप राशन खा रहे हो, वो आपके आवास का पैसा खा रहे हैं। आप राशन खा रहे हो गरीबों, वो आपके शौचालय का पैसा खा रहे हैं। 2011 के बाद शौचालय का पैसा 1 लाख पाई नहीं बढ़ा। 2011 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का 1 लाख पैसा नहीं बढ़ा, 1,20,000 1,20,000 रह गया और आज भी 1,20,000 हमारे गांव बनाएंगे और 3,20,000 वाला आवास देते। 3,20,000 वाला आवास फेल हो गया और 1,20,000 वाला चल गया।
किसका दोष है? अब तो हमारे नेता ने कर दिया कि हम 5 लाख रुपए वाला गरीबों का आवाज, लोहिया आवाज जनेश्वर मिश्रा आवाज का। इसलिए राशन खाने वालों को समझाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और समाजवादी साथियों, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बदौलत आज सारी जातियां जुड़ने को तैयार हैं। आप गले लगा लो, आप उन्हें मिला लो, अपने से बड़ी कुर्सी उन्हें दे दो। मेरा दावा है कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी अब राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं और आप लोग तो घर के हो, हम लोग तो 400 किलोमीटर दूर हैं। आपको डायरेक्ट एंट्री होती है इटावा के नाम पर। तो मेहनत करिए, अगल बगल की सारी जगहों पर अपने लोगों को समझाइए। नाली का झगड़ा घर नहीं, बर्जा का झगड़ा रोज घर नहीं, लेकिन बर्जा का झगड़ा हमारे समाजों में, नाली नापदान का झगड़ा हमारे समाजों में। पता किया कि जिनके घर 5 एकड़ में बने हैं, 5 एकड़ के की खेत है, उनके मेड़ काट का झगड़ा नहीं होता। इसलिए शिक्षा का हथियार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बहुत दहाड़ रहे थे दुहारे जी MP, बहुत दहाड़ रहे थे गौतम जी, बहुत दहाड़ रहे थे हमारे साग जी, बहुत दहाड़ रहे थे हमारे चेयरमैन साहब। वो सब कह रहे हैं अब ये दहाड़ दिए इसलिए कि नेताजी और समाजवादियों की सरकार बना करती थी, और अब तो समाजवादी और अम्बेडकरवादी दोनों एक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में PDA की सरकार बन के रहेगी। ये साबित हो चुका है